जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। मोबाइल सीडीएलसी भरने से सावधान रहे, पेंशन 2.4 लाख रुपए गायब हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है। एनएचएआई ने टोल टैक्स छूट पर नया आदेश जारी किया है। सैनिकों को छूट बंद, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC पर पक्की खबर है, 2 किस्तों में मिलेगा एरियर। आयोग की पिछली रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सैलरी एरियर से लेकर तारीख तक कौन तय करेगा, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस पर बड़ी अपडेट है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को पेंशन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस पर बड़ी अपडेट है। पंचायत का लेखा जोखा संभालेंगे पूर्व सैनिक, नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, मोबाइल से डीएलसी भरने से सावधान रहें, क्योंकि आप डीएलसी भरने के नाम पर आप धोखा हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया पेंशन अपडेट के बारे में। फर्जी कॉल आने पर एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी से 2.4 लाख रुपए की ठगी हुई है। एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने अपनी पेंशन की बचत खो दी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कॉल का जवाब दिया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें जीवन प्रमाण पत्र को तत्काल अपडेट करने की आवश्यकता है। पेंशन सेवाओं से जुड़े साइबर अपराध लगातार वृद्धि हो रही है। पेंशन मामले में एक वरिष्ठ नागरिक तेजी से इसके शिकार बन गए हैं। जालसाज जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया का फायदा उठा रहे हैं। उसमें पेंशन भोगियों के मानसिक भुगतान जारी रखने के लिए पूरा आवश्यकता है डीएलसी भरना। और हाल ही में एक मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को पेंशन रिकॉर्ड संभालने वाले एक अधिकारी के रूप में खुद को पेंशन पेश करने के मामले में एक पेंशन संबंधी अधिकारी का कॉल आया, जो कि फेक था। उसने 2.4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। उसने ठगी कर ली गई है। अधिकारी ने पेंशन भोगियों के केवल सत्यापन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और उनसे ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जहां से टीएलसी भरी जा रही हो। पेंशन घोटाले की चेतावनी दी गई है। शिकायत के अनुसार सेवा अधिकारी एक अज्ञात व्यक्ति का फोन उठाते हैं और उनका फोन आता है तो वो क्या कहता है कि आज आपका इमरजेंसी में डीएलसी भरनी होगी, नहीं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आपकी जो पहले डीएलसी भरी गई थी उसमें गड़बड़ है और उसमें पेंशन विभाग से बोल रहा हूँ। ऐसा बोलने वाले को उसके खिलाफ उसकी कॉल को आप बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि आपने अगर एक बार डीएलसी भर दी है तो दोबारा आपको डीएलसी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 साल तक वो अगले साल फिर आपको टाइम से भरनी होगी। और ये अगर कोई कॉल आती है तो इससे सावधान रहें। कई लोगों को ऐसी कॉल आ रही हैं और ये लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, एनएचआई ने टोल नियमों को स्पष्ट किया। पूर्व सैनिक और सर्वन जो सैनिक हैं उनको किसे छूट मिलेगी, किसे छूट नहीं मिलेगी, इसको लेकर जो एनएचआई ने नई जो नीति है वो इस पर निर्धारित कर दी है। उन्होंने बताया है कि पूर्व सैनिक और मीडिया को छूट नहीं है और उन सैनिकों को भी छूट नहीं है जो प्राइवेट गाड़ी लेकर यात्रा कर रहे हैं। तो ये बात सामने आई है। देश भर के टोल प्लाजा पर अक्सर होने वाले विवादों और भ्रम के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट और रियायती राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का जो संग्रह है वो नियम 2008 के तहत वैधानिक प्रावधानों से सख्ती नियंत्रित हो। टोल प्लाजा में क्या नियम जो है, लोकल के लोग जहां पर आपका टोल पड़ता है, टोल प्लाजा 20 किलोमीटर के दायरे आने वाले स्थानीय जो निवासी हैं, वाहन मालिक, उसमें छूट दी जाती है, बशर्ते बस कोई रोड या कोई वैकल्पिक मार्ग ना हो तो ये छूट दी जाएगी 20 किलोमीटर के दायरे वालों को। इसके साथ में किसे छूट दी जाएगी, अधिकारी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में छूट दी जाती है। रक्षा और सुरक्षा बलों को लागू करने पर छूट दी जाती है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय राज्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के वाहन के साथ अन्य समन जो है उनको भी छूट दी जाती है। वर्दी पहने हुए अगर जो आप हैं तो आपको ये छूट दी जाएगी। इसके साथ सरकारी वाहन है तो आपको ये छूट दी जाएगी। इसमें क्लियर किया है कौन पात्र नहीं है। नियम में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व सैनिक, रक्षा नागरिक कर्मचारी, निजी वाहन का उपयोग करने वाले सेवा रक्षा कर्मियों, निजी वाहनों पात्र, उनको छूट नहीं है। तो आप अगर किसी निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो सैनिक सर्विस में भी है अगर जो, तो उसके लिए भी कहा गया है कि आपको इसमें छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि कई लेटर पहले भी जारी हुए थे जिसमें आई कार्ड अगर जो सर्विस जवान है दिखा देता है तो ऐसे में ऐसा लेटर दे, लेकिन अब एक बार फिर इस पर जानकारी दे दी गई है कि उनको छूट नहीं है जो प्राइवेट गाड़ी लेकर सर्विस कर रहे हैं। भले ही वो सर्विस में हो, कहीं जा रहे हैं प्राइवेट गाड़ी से, तो उनको ये छूट नहीं दी जाएगी। यह अभी की लेटेस्ट अपडेट है, ये मंगलवार की शायद जानकारी है और यह एक एक्स पोस्ट में भी किया गया है।
एट पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सैलरी से लेकर तारीख तक यह सब कौन तय करता है, सरकार या फिर आयोग? एक डिटेल जानकारी आई है और यह जानकारी जागरण बिजनेस की खबर है। एक सवाल यह होता है कि आपको जो एरियर है किसे लागू करने के लिए तारीख या कौन सा समय तय करता है। पिछले आयोग के अनुसार जो 6वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एक नई सैलरी 1 जनवरी 2006 से लागू होगी, जबकि तारीख में एरियर भी देना लिखा था तो 2 किस्तों में एरियर जारी किया गया था। यह 6वें वेतन आयोग में खुद लिखा गया है। जो आयोग की रिपोर्ट थी उसमें खुद लिखा गया था जो किस्तें हैं वो 2 भागों में दी गई थी। जो 6वां वेतन आयोग था वो 2026 में लागू था, लेकिन 2008 में लागू पाया गया था तो 2 किस्तों में एरियर दिया गया था। और वही कंडीशन 8वें वेतन आयोग की बन रही है, क्योंकि यह लगभग 2 साल बाद ही लागू हो पाएगा। 2027 के लास्ट में लागू हो पाएगा, तो ये 2 किस्तों में एरियर दिया जा सकता है। इससे खुद वेतन आयोग का नोटिफिकेशन में जारी कर सकता है। इसे लिखा जा सकता है 8वें वेतन आयोग उम्मीद की जा रही है कि सिफारिशें 1 जनवरी से ही लागू होगी, लेकिन 2027 में आती है तो यह कर्मचारी को 15 महीने तक का एरियर मिल सकता है। फिलहाल यह साफ है कि एरियर मिलेगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई कयास लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एरियर के बारे में सरकार और आयोग खुद निर्धारित करेगा कि आपका एरियर दिया जाएगा कि नहीं। हालांकि जिसने भी पे कमीशन आए हैं उसमें भी एरियर बना है वो दिया गया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती है, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले सेवा अधिकारी जो होंगे अब पेंशन के पात्र हो सकते हैं। बता दें यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। 10 वर्ष की सेवा करने वाले एक शॉर्ट सर्विस अधिकारी थे, उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और यह स्वीकार भी कर लिया गया है, क्योंकि एएफटी ने कहा है कि ऐसे नियम की शॉर्ट सर्विस को पेंशन नहीं दी जा सकती है, ऐसे अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जा सकती है, वैसे ही शॉर्ट सर्विस को भी पेंशन नहीं दी जा सकती है। इसलिए ये एएफटी के तहत आने वाला मामला नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय में गए तो उन्होंने एक दलील डाली गई है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अब पेंशन का यह केस चलेगा कि पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 साल सर्विस करते हैं, फिर इसके बाद 4 साल एक्सटेंड भी रहते हैं, तो टोटल 10 साल सर्विस करते हैं। क्या उन्हें पेंशन मिलेगी? यह सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने पहुंच चुका है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली हुई। अब पंचायत का लेखा जोखा संभालेंगे पूर्व सैनिक। उसके लिए 2 भर्ती हैं, दोनों भर्ती में हिमाचल प्रदेश की ही है। पहले तो मैं एक भर्ती बता देता हूँ। पंचायत में जो लेखा जोखा पूर्व सैनिक और उनके अस्तित्व के लिए भर्ती निकली है, ये जो भर्ती होगी इसके टोटल पद 16 निकाले गए हैं और ये इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सामान्य वर्ग के एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। इसमें बता दें जो भर्ती होगी स्टेट कैडर पर आधारित होगी। इसमें पूर्व सैनिक जो होंगे वह भर्ती के लिए 27 मार्च 2026 तक इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें 27 मार्च और 31 मार्च की डेट दी गई है। कौन कौन से जिलों में है बता दें, कांगड़ा, स्पीड, चंबा और कम्बू शिमला में 27 मार्च को है और 31 मार्च को जो होगी वह मंडी, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और सिरमौर पुणे के सैनिकों के लिए 31 मार्च को होगी। और इसके कट ऑफ जो डेट है वो रिटायर जो हुए होंगे वह 31 मार्च 2020 निर्धारित की गई, यानी कि 31 मार्च 2020 के बाद रिटायर हुए होंगे तब उनके पदों पर यह भर्ती देख सकते हैं आप। यह 2 डेट। दूसरी भर्ती अभी भी चल रही है और इस मौके पर जो भर्ती अभी चल रही है सैनिकों कल्याण कक्ष में यह भर्ती हो रही है, जिसमें पूर्व सैनिक कई लोग गए हैं। मौके पर कुल 20 से अधिक पूर्व सैनिक को स्क्रीनिंग हुई है, दस्तावेज परीक्षण हुए हैं। इस पर मौके पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फ्लाई बॉय के पदों पर स्क्रीनिंग हुई है। मौके पर इलेक्ट्रीशियन के 4 पदों पर दस्तावेज पूर्ण रूप से हो चुके हैं। फ्लाई बॉय के लिए एक पूर्व सैनिक ने आवेदन किया है, जबकि 2 पद थे उसमें एक सैनिक की आई है जनवरी को होने वाली। यह किसके लिए? जेई सिविल व अन्य पदों के लिए भर्ती होने वाली है, जिसमें जो भी जानना चाहे वो 30 जनवरी को जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।